गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक रैंडम टॉपिक लेकर आए हैं यूनिवर्सिटी वेट्स। यूनिवर्सिटी वेट्स नाम का ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यूजीसी ने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक यूनिवर्सिटी वेट्स को। जो यूनिवर्सिटी वेट्स हैं वो क्या है, वो एलिजाबेथन एज के 7 प्ले राइटर्स एंड पैम्फलेटियर्स का एक ग्रुप है। और ये जो 7 प्ले राइटर्स और पैम्फलेटियर्स थे ये जाने जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ड्रामा के फॉर्म को फ्री और फ्लेक्सिबल बना दिया, ठीक है। जिसके बाद ये जो ड्रामा फॉर्म थी ये इन्हीं के नाम से जानी जाने लगी। और इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा जाता है? इन्हें यूनिवर्सिटी विट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फॉर्मली किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्राप्त करके डिग्री ली थी। अब ये जो यूनिवर्सिटी जिनसे इन्होंने डिग्रीज ली थी, 2 यूनिवर्सिटीज़ थी। कुछ जो 7 प्लेरिट्स में से प्लेरिट्स थे, 3 प्लेरिट्स थे जिन्होंने कैम्ब्रिज से, और 3 थे जिन्होंने कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी। और इनमें से एक प्लेरिट था जिसने कि माना जाता है कि दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से फॉर्मली एक डिग्री प्राप्त नहीं की है। तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स नाम की टर्म है ये जॉर्ज सेंट्सबरी एक 19th सेंचुरी राइटर, क्रिटिक और लिटरेरी हिस्टोरियन थे। इन्होंने ये टर्म यूज़ की थी, सबसे पहले इन्होंने ये टर्म बनाई थी। कौन सी टर्म? यूनिवर्सिटी विट्स। ये जो जॉर्ज सेंट्सबरी हैं इन्होंने एक और टर्म बनाई थी, जेनाइट। जेनाइट का मतलब है फैन ऑफ जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन नाम की जो 18th सेंचुरी राइटर थी, उसके फैंस के लिए ये टर्म जेनाइट यूज़ की थी उसने अपने एक बुक 1894 एडिशन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस के इंट्रोडक्शन में। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी विट्स थे, उनके नाम पढ़ते हैं, उनका इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा कि टोटल जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं वो कितने हैं? 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं, राइट। अब ये जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं इनमें से जो 3 हैं वो क्या है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन ली है। तो इनमें से पहला है क्रिस्टोफर मार्लो, दूसरा थॉमस ग्रीन, थर्ड थॉमस नैश। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेने वाले 3 और हैं। इनमें से एक का नाम है जॉन लिली, दूसरा थॉमस लॉस और तीसरा जॉर्ज पील। अब एक राइटर रह जाता है, थॉमस किड। इसने ना तो कैम्ब्रिज से और ना ही ऑक्सफोर्ड से कोई भी डिग्री रिसीव की थी। सो ये डाउट रखा जाता है कि वो थॉमस किड जो है यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए। लेकिन थॉमस किड को फिर भी यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड किया गया है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है इन 7 राइटर्स में से कुछ राइटर्स के नाम देकर कि किसको इनमें इंक्लूड नहीं किया गया है, किसको यूनिवर्सिटी विट में इंक्लूड नहीं किया गया है, देन यू विल ओमिट थॉमस किड। लेकिन फिर भी अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी यूनिवर्सिटी विट्स या हाउ मैनी राइटर्स आर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, देन यू विल से 7 राइटर्स। अगर 7 ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, अगर फिर भी ना मिले तो 6, राइट। अब थॉमस किड के जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनमें से स्पेनिश ट्रेजेडी को बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। जो स्पेनिश ट्रेजेडी है नाम से ही क्लियर होता है कि ये एक ट्रेजेडी है, और थॉमस किड ने इसको सेनेकन मॉडल पर बेस किया था। सेनेकन मॉडल यानी जिस तरह से, जिस स्टाइल में सेनेका ने लिखा था उसी स्टाइल में ये किसने लिखा? थॉमस किड ने लिखा। अब ये सेनेका कौन था? ये एक इटालियन राइटर था जिसके सारे के सारे जो प्ले थे वो ब्लड एंड थंडर टाइप प्लेस थे। दैट मीन्स इसके सेनेका के प्लेस के अंदर बहुत सारा खून खराबा देखा जा सकता है, और वही उसी मॉडल के ऊपर थॉमस किड ने अपनी ट्रेजेडी लिखी जिसका नाम क्या था? द स्पेनिश ट्रेजेडी। और इसी स्पेनिश ट्रेजेडी से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा जिसका नाम था हैमलेट, राइट। तो टोटल कितने यूनिवर्सिटी विट्स थे? 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे, जिनमें से थॉमस किड डाउटेड था और उसका एक हमने प्ले के बारे में रीड करा जिसका नाम क्या था? द स्पेनिश ट्रेजेडी। नेक्स्ट इज थॉमस ग्रीन। थॉमस ग्रीन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। इनकी जो डिग्री थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थी।
ये ऑटोबायोग्राफीज लिखने के लिए, प्लेस लिखने के लिए एंड रोमांसेस लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनकी 2 रोमांटिक कॉमेडीज़ बहुत फेमस हैं। फर्स्ट इज़ फ्रायर बैकन एंड सेकंड इज़ फ्रायर बंगे। इसके अलावा थॉमस ग्रीन ने थॉमस नेस के साथ मिलकर, दोनों थॉमस ग्रीन और थॉमस नेस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने डिग्री ली है दोनों ने, और इन दोनों ने मिलकर एक पैम्फलेट स्टार्ट की थी जिसका नाम था ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। और इस पैम्फलेट द ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट की इसकी खास बात ये थी कि ये अपनी हार्श क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता था। ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट नाम की जो पैम्फलेट थी वो राइटर्स को लेकर बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म करती थी, और इसी ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट के अंदर थॉमस ग्रीन ने शेक्सपियर के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, द अपस्टार्ट क्रो। द अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट क्रो का मतलब क्या है कि जिसने हमारा अनुकरण करके शुरू कर लिया, वो व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरह से उसने उसकी आलोचना करते हुए क्या कहा शेक्सपियर को, द अपस्टार्ट क्रो। अब उसने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो क्यों कहा? क्योंकि जो ग्रीन थे या नेश थे या दूसरे प्लेरिट्स थे, ये यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर जो इंक्लूड थे, इन सारों के पास यूनिवर्सिटी से ली गई एक डिग्री थी, लेकिन शेक्सपियर के पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी, और उन्होंने इनके प्लेस को फॉलो करते हुए या इनके प्लेस से कुछ हेल्प लेकर अपने प्लेस लिखे एंड बिकेम वेरी पॉपुलर, सो ही यूज दिस टर्म फॉर शेक्सपियर। नेक्स्ट इज थॉमस नेस। थॉमस नेस भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री रिसीव करके एक प्लेरिट का उन्होंने अपना जो करियर था स्टार्ट किया, और इन्होंने एज अ राइटर प्लेस लिखे और स्टायर्स लिखे। ये अपने एक प्ले द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट राइटर हैं वो है जॉन लिली। जॉन लिली एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी विट्स हैं जो अपनी कॉमेडीज़ के लिए बहुत फेमस हैं। राइट, जॉन लिली किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉमेडीज़ के लिए। इन्होंने अपने पूरे कैरियर के दौरान सिर्फ और सिर्फ कॉमेडीज़ ही लिखी। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी? कॉमेडीज़ ही लिखी। जॉन लिली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। ये अपने प्रोस रोमांसेस के लिए जाने जाते हैं, और इनका एक प्रोस रोमांस यूफियस बहुत ही फेमस है। 8 कॉमेडीज़ इन्होंने लिखी, जिनमें से 3 कॉमेडीज़ कंपास, एंडेमियन और गैलेथिया आर द मोस्ट फेमस एंड एंटरटेनिंग कॉमेडीज़। और जो गैलेथिया है, गैलेथिया नाम की इस कॉमेडी ने शेक्सपियर की कॉमेडी मिड समर्स नाइट, शेक्सपियर की एक कॉमेडी है मिड समर्स नाइट, इसको इंस्पायर किया। शेक्सपियर की इस कॉमेडी को इंस्पायर किया। ठीक है, और ना सिर्फ इसने शेक्सपियर की कॉमेडी के कैरेक्टर्स को इंस्पायर किया या थीम को इंस्पायर किया, बल्कि कि शेक्सपियर के डायलॉग्स को, शेक्सपियर के कैरेक्टर के डायलॉग्स को भी इसने इंस्पायर किया। इस तरह से गैलेथिया नाम की जो कॉमेडी थी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? जॉन लिली के द्वारा लिखी गई थी। इसने शेक्सपियर की मिड समर नाइट ड्रीम को इंस्पायर किया। इसके बाद हम बात करते हैं जॉन लिली का जो थिएटर था या जो ड्रामास थे उनके ऊपर क्या प्रभाव था। जॉन लिली ने जो पहले के टाइम पर जो कॉमेडीज़ लिखी जाती थी, जिस टाइम पर एलिजाबेथन एज में जो कॉमेडीज़ लिखी जाती थी, खासकर कॉमेडीज़ के जो डायलॉग होते थे वो बहुत ही अजीब लैंग्वेज को से बने होते थे। इन लैंग्वेजेस के अंदर हम कहेंगे कि कोर्सनेस होती थी। कॉमेडीज़ के जो डायलॉग थे उनमें एक बहुत ही असभ्यता जैसे डायलॉग होते थे, और साथ ही साथ एक हॉर्स प्ले वर्ड यूज़ किया जाता है। हॉर्स प्ले मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत उधम मचाने वाली लैंग्वेज है और बहुत ही असभ्य लैंग्वेज है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है हॉर्स प्ले। तो एलिजाबेथन एज में ये जो लैंग्वेज थी ये कॉमेडीज़ के अंदर यूज़ की जाती थी। लेकिन जैसा कि जॉन लिली एक क्या थे? यूनिवर्सिटी विट थे, तो ऑब्वियसली उनकी जो लैंग्वेज थी वो रिफाइंड थी, और उन्होंने इवन कॉमेडीज़ के अंदर भी एक रिफाइंड लैंग्वेज को स्टार्ट करने में मदद की, और ये जो स्टाइल था इसको यूफिज्म के नाम से जाना गया। राइट, अब ये जो उसका स्टाइल था, ठीक है, जो डायलॉग्स के अंदर एक स्टाइल था, किस नाम से जाना गया?
यूफिज्म के नाम से जाना गया। अब ये यूफिज्म नाम का जो स्टाइल था, इसका ये नाम यूफिज्म क्यों पड़ा, पहले तो ये देखते हैं। उसके 2 प्लेस थे जॉन लिली के। पहला था यूफियस एनाटॉमी ऑफ विट, जो 1579 में लिखा गया था, और सेकंड था यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, जो 1580 में लिखा गया था। इन दोनों का जो प्रोटैगनिस्ट था, मेन कैरेक्टर था, वो यूफियस ही था, और उसी के नाम पर इस स्टाइल का नाम यूफिज्म पड़ा, राइट। अब यूफिज्म है क्या? यूफिज्म में बहुत ज़्यादा सभ्य लैंग्वेज का यूज़ करना, जिसके कारण लैंग्वेज के अंदर एक आर्टिफिशियलिटी आ जाती है। क्या है? लैंग्वेज के अंदर एक आर्टिफिशियलिटीज़ आ जाती है। और ये जो यूफिज्म था या जो ये आर्टिफिशियलिटी थी, ये 16th सेंचुरी के या एलिजाबेथन एज के सभी राइटर के प्लेस के अंदर जनरली आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक यूफिज्म और एक होता है यूफेमिज्म, ठीक है। यूफेमिज्म और यूफिज्म में बहुत सारा डिफरेंस है। यूफिज्म क्या है कि लैंग्वेज के अंदर आर्टिफिशियलिटी आ जाना या आर्टिफिशियल ढंग से लिखना, जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा सभ्य लोगों की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। यूफेमिज्म क्या है? यूफेमिज्म होता है किसी भी अप्रिय बात को, किसी भी अप्रिय बात को, अप्रिय घटना को इस तरह से कहना कि सुनने वाले को कम दुख हो, ठीक है। दैट मीन्स उसके अफेक्ट को कम करके कहना। जैसे कि अगर मान लो क्या कहा जाता है, डेथ के लिए, डाइड के लिए पास्ट अवे वर्ड यूज़ किया जाए, ठीक है, तो वो क्या है? यूफेमिज्म है, राइट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट पे चलते हैं, दैट इज क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो आल्सो वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, वो अपनी, जिस तरह से जॉन लिली ने सिर्फ और सिर्फ कॉमेडीज़ लिखी ना, इसी तरह से ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ट्रेजेडीज़ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ओनली 4 ट्रेजेडीज़ लिखी। कितनी ट्रेजेडीज़ लिखी? 4 ट्रेजेडीज़ लिखी। इनमें से एक थी डॉक्टर फोस्टर्स, जो कि जर्मन राइटर गोथे के फोस्ट पर आधारित थी। नेक्स्ट थी टेमूरलेन द ग्रेट, इसके बाद द ज्यू ऑफ माल्टा, और लास्ट थी एडवर्ड टू। इनमें से जो द ज्यू ऑफ माल्टा है, जो ट्रेजेडी है ज्यू ऑफ माल्टा, इसने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस को प्रभावित किया। मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो काफ़ी हद तक ज्यू ऑफ माल्टा से सिमिलर है। इवन कुछ कैरेक्टर्स के नेम भी मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो एडवर्ड टू है, ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, राइट। ये क्या है? एक हिस्टोरिकल प्ले है, और इसने शेक्सपियर के रिचर्ड टू, 3 और हेनरी 4 को इंस्पायर किया था, राइट। अब अगर हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के, ये तो हो जाती है प्लेस की बात, और क्रिस्टोफर मार्लो ने वर्स फॉर्म में भी लिखा था, दैट मीन्स पोइट्रीज भी लिखी थी। इसने कुछ वर्सेस लिखी थी, जिसमें से एक वर्स है हीरो एंड लिएंडर। और इस पोयम ने शेक्सपियर की पोयम वीनस एंड एडोनिस को इंस्पायर किया था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो का शेक्सपियर पर एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था। जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, वो बोहेमियन लाइफ या वाइल्ड बोहेमियन लाइफ के वे में जीने में विश्वास करते थे, मतलब ये रूढ़ी मुक्त लाइफ को एंजॉय करते थे। अब जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, उनकी जो डेथ हुई कैसे हुई? एक स्ट्रीट ब्रॉल में हुई, एक स्ट्रीट झगड़े में हुई, ठीक है। माना जाता है कि इनग्रिम फ्रेजर नाम का एक व्यक्ति था, जिसने नाइफ के द्वारा इनका मर्डर कर दिया था, ठीक है। और क्रिस्टोफर मार्लो को शेक्सपियर के बाद ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन माना जाता है। इवन शेक्सपियर, देखो शेक्सपियर क्या था, शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो से प्रभावित माना गया, लेकिन फिर भी इनको शेक्सपियर के बाद सेकंड नंबर पे ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन माना जाता है। इसका रीज़न क्या है कि क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो संख्या में बहुत कम है, जबकि शेक्सपियर ने बहुत सारी ट्रेजेडीज़ और दूसरे प्लेज लिखे हैं, और इसी कारण से शेक्सपियर लिटरेचर के द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन या प्ले राइटर माने जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है जॉर्ज पील। जॉर्ज पील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे,
बेसिकली एक ट्रांसलेटर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने शेक्सपियर के साथ मिलकर टाइटस एंड्रोनिक्स नाम का एक प्ले लिखा था। इसके बाद हम बात करते हैं थॉमस लॉज की। थॉमस लॉज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। इन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री नाम का एक क्रिटिकल वर्क लिखा और उसके बाद रोजालिन नाम का एक प्ले लिखा। ये जो रोजालिन नाम का प्ले था ये जॉन लिली के एक प्ले से प्रभावित था। पहले जॉन लिली ने एक प्ले लिखा जिससे प्रभावित होकर थॉमस लॉज ने रोजालिन लिखा और थॉमस लॉज के रोजालिन से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिख दिया। ठीक है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ भी शेक्सपियर ने थॉमस लॉज से प्रभावित होकर एक प्ले लिखा। तो ऑल इन ऑल हम क्या देखते हैं कि इन यूनिवर्सिटी विट्स का ड्रामा के फॉर्म पर या प्लेस पर एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था। इन्होंने लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में प्लेस को बहुत अच्छे से विकसित किया, डेवलप किया। ठीक है, लेकिन फिर भी जो शेक्सपियर थे वो इनसे कई ज़्यादा फेमस और कई ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उसका रीज़न क्या था कि ये जो जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे ये सारे के सारे एक एजुकेटेड स्ट्रेटा से बिलोंग करते थे और इन्हीं की वजह से, इसी वजह से उनकी जो लैंग्वेज थी प्लेस के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड लैंग्वेज थी जो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेटेड वर्क के द्वारा या अपर सोसाइटी वर्क के द्वारा ही समझी जाती थी। लेकिन शेक्सपियर ने आम भाषा में, इन्होंने आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया और यही कारण था कि शेक्सपियर ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा लोकप्रिय हो गए बजाय कि यूनिवर्सिटी विट्स। अब अगर एक ब्रीफ ग्लैंस ली जाए इनके लाइफ और वर्क्स पर तो हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के कैरियर पर इन यूनिवर्सिटी विट्स का बहुत ही बड़ा प्रभाव था। ये जो जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे या जो शेक्सपियर था ये सारे के सारे इकट्ठे थिएटर में एक्टिंग के तौर पर कार्य करते थे और इसीलिए शायद इनके कार्यों के अंदर, इनके वर्क्स में, प्लेस के अंदर रिसेम्बलेंस भी मिलती है। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे इनका एक मोटो था, विल इट एक्ट वेल एंड विल इट प्लीज़ आवर ऑडियंस। मतलब जब भी ये कोई प्ले लिखते थे तो इन जैसा कि ये एक्टर भी रह चुके थे तो ये सिर्फ एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते थे बल्कि ये क्या सोचते थे, क्या इस पर एक्टिंग अच्छे से की जा सकती है जो प्ले लिखा गया है और क्या इसको देखकर ऑडियंस खुश हो जाएगी, तो उसी आधार पर ये अपना प्ले लिखते थे। राइट, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो ट्रेनिंग थी वो एक्टर के तौर पर स्टार्ट हुई। बिल्कुल शेक्सपियर की भी एक एक्टर के तौर पर ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। उन्होंने पुराने प्लेस को रिवाइज किया और फाइनली वो एक इंडिपेंडेंट राइटर बन गए। इसी तरह से जो शेक्सपियर के प्लेस हैं और यूनिवर्सिटी विट्स के जो प्लेस हैं वो एक पैरेललनेस दिखाते हैं बिकॉज दोनों का जो कैरियर था वो एक्टर के तौर पर स्टार्ट हुआ और बाद में इंडिपेंडेंट राइटर बन गए। और ये जो राइटर्स थे ये आमतौर पर इकट्ठे काम करते थे। शायद शेक्सपियर और मार्लो और फ्लेचर तीनों ने एक साथ काम किया था पुराने प्लेस को रिवाइज करने में और नए प्लेस बनाने में। और ये भी माना जाता है कि जब ये प्लेस लिखते थे तो जो भी सोर्सेज ये लेते थे प्लेस को लिखने के लिए, जो भी ये सोर्सेज लेते थे प्लेस को लिखने के लिए वो शायद सेम सोर्सेज लेते थे। ये इनके जो सोर्सेज थे वो शायद सेम थे। इसी वजह से इनकी जो थीम है वो बहुत बार सेम है, इवन इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी सेम हैं। सो कहा जा सकता है कि इन यूनिवर्सिटी विट्स ने और शेक्सपियर ने सभी ने एलिजाबेथन ड्रामा को डेवलप करने में बहुत ही लार्ज कंट्रीब्यूशन दिया है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी विट्स को पढ़ना है क्लियर, या ड्रामा को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है कि कैसे ड्रामा स्टार्ट हुआ, किस तरह से ड्रामा डेवलप हुआ, तो जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं और जो शेक्सपियर हैं उनका योगदान ड्रामा की फॉर्म पर बहुत ज़्यादा रहा है। सो नेवर फॉरगेट यूनिवर्सिटी विट्स while reading drama. Hence, the topic of university wits is completed here. Tomorrow we'll come with a new topic, that is rise of drama in English literature.